ये अनुग्रह दिया है ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर प्रभु के वचन पर ध्यान दे सकें। हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक निकालें। थैंक यू। 4वां अध्याय उत्पत्ति, उसका 4वां अध्याय और 8वें वचन से लेकर 15 वचन तक जोर से 2-2 पद पढ़ देंगे जो बाइबल अच्छे से पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय का 8 से लेकर 15 पद तक ऊंची आवाज में 2-2 वचन पढ़ देंगे। शुरू करेंगे। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब मैं मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी गवाही दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। आगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन से, परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो घटना पड़ी गई आपके सामने, कैन ने अपने भाई हाबिल से बातें की। और फिर प्रभु का वचन कहता है, जब एक मैदान में थे और ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई को मार डाला। यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मैं क्या जानूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अपने भाई का रखवाला हूँ। और उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। लाइट तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी क्या दे रहा है? दुहाई दे रहा है। हालेलुया। ठीक है, विशेष फिर से पढ़ेंगे इस पद को जो मैंने पढ़ा था। 10वां, तूने क्या किया है? चिल्ला कर मेरी और क्या दे रहा है? अब 11 पद पढ़ो जल्दी से। देखिए, अब प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, जब परमेश्वर बोलता तेरे भाई का लहू दुहाई दे रहा है, फिर कहता है 11वें वचन में, उस भूमि की ओर से तू शापित है, क्योंकि वचन कह रहा है, तूने जब अपने भाई को मारा तो तेरे हाथ से खून हुआ है। और वो खून कहाँ गिरा है? जमीन में गिरा है। और वो जमीन भूमि की ओर से तू शापित है। जब मैं कल से अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और मैं पदों को आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि अब तू उस भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे हाथ से तेरा भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला। बाइबल कह रही है, भूमि ने मुंह खोला। हालेलुया। मैं आपको भूमि के विषय में कई बार विचार बता चुका हूँ, आज मैं भूमि पर विचार नहीं कर रहा। पर बाइबल कह रही है, जब हत्या हुई, जब खून बहाया गया, तो भूमि ने मुंह खोला। किसने मुंह खोला? मनुष्य नहीं। किसने मुंह खोला? भूमि ने मुंह खोला और खून पी लिया। किसका पी लिया खून? हाबिल का, जो बेगुनाह था। और उसने हत्या किसने किया था? किसने किया था? कैन ने। और कैन को भूमि की ओर से क्या आया है? श्राप आया है, क्योंकि एक निर्दोष का खून कहाँ बहा है? जमीन में बहा। अब देखिए, एक और वचन पढ़ेंगे
3 अध्याय और उसका 17 वचन। ऐसा लिखा है वचन, परमेश्वर के वचन में, इसी उत्पत्ति में, आदम ने उससे कहा, क्या क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें ना खाना, उससे ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित। अब यहाँ पर कह रहा है, कैन को बोलता है भूमि की ओर से तू शापित है। भूमि ने मुंह खोला और लहू को पी लिया, जिससे भूमि पुकार रही है। क्या पुकार रही है? ये दोषी है, कैन दोषी है, कैन हत्यारा है, कैन ने निर्दोष का खून बहाया है। अब यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात माना और मेरी बात नहीं माना, मेरी आज्ञा को तोड़ा, फल खाया, इस कारण से भूमि की बाइबल कहती है तेरे कारण से भूमि शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत का साग भी खाएगा। अब तो क्या दोनों जगह एक ही सी बात है, पर यहाँ लिखा तू भूमि की ओर से शापित है, और यहाँ आदम के लिए लिखा आदम तेरे कारण से भूमि शापित है। पर प्रतिफल दोनों का एक ही है। मैं जो बात बहुत ध्यान से बड़ा 8-10 बार पढ़ता रहा सुबह तक, पर बात यह है शापित कोई भी है, भूमि की ओर से हुआ, पर नुकसान किसको हुआ है? मनुष्य को हुआ है। और मनुष्य को नुकसान ये हो रहा है कि इस श्राप के कारण से तू मेहनत करेगा, लिखा है तू पसीने की रोटी खाएगा और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और चौथे अध्याय के कैन के लिए लिखा हुआ है तू भूमि पर खेती करेगा, अबे तुझे अपनी पूरी उपज नहीं देगी, तू मेहनत करेगा, ऊंट कटारे आएगा, मेहनत करेगा, फिर भी तेरे को पूरा प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमि शापित है, तू भूमि की ओर से शापित है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आगे, और इसके वचन में तू पृथ्वी पर आवारा रहेगा, भगोड़ा रहेगा। फिर कहता है आगे, तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। और फिर कहता है तूने मुझे आज भूमि पर से खदेड़ दिया है। कहां से खदेड़ दिया है? तो ये कैन गया कहां? बोले तूने मुझे भूमि पर से खदेड़ दिया है। पढ़ो कोई जन इस वचन को पढ़ो। तूने मुझे हाँ भूमि पर से निकाला है, देखिए यहाँ पर ये भूमि से निकाला परमेश्वर ने, अपनी उपस्थिति से भी निकाल दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, आपके जीवन में जब उस बुराई, उस हत्या के कारण से श्राप आता है, श्राप कितना घिनौना होता है और श्राप कितना परेशान करता है, उसकी ताकत को देखिए। कह रहा है तू मेहनत करेगा परंतु प्रतिफल थोड़ा मिलेगा, जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। पहली बात तो तू लहू के लिए उस जमीन ने मुंह खोला, तू भूमि की ओर से तू शापित है, और तूने अपनी पत्नी की बात माना, इसलिए तेरे कारण से भूमि शापित है। दोनों ही मामले में मनुष्य पर क्या आ गया? शाप आ गया। मनुष्य पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, परंतु उसको क्या मिल रहा है? प्रतिफल नहीं मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, वो भूमि में से निकाला गया, आदम के बगीचे में से निकाला गया, कैन उस भूमि में से निकाला गया। कौन सी भूमि? जो अधिकार था। याद ध्यान दीजिए, भूमि हमारे अधिकार को दिखाती है, हमारा भाग है। हालेलुया। जैसे दाऊद ना कितना भजन संहिता में लिखता है, कई लोग अपनी जमीनों के भाग की बात करते हैं, तो कहता परमेश्वर यहोवा मेरा भाग है, ठीक है ना। तो हमारा एक भाग होती, भूमि हमारा भाग होती है। जैसे हम कहते हैं भारत देश मध्य में मेरा है, मध्य प्रदेश मेरा है, जबलपुर मेरा है, ये भूमि जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरा भाग है। प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, तू भूमि में से क्या करेगा? निकाला जाएगा। जैसे अदन की बगीचे में से आदम हवा को निकाला गया, कैन को निकाला गया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति से भी क्या किया गया? कैन अलग कर दिया गया। श्राप इतना जटिल और घिनौना है, वो श्राप क्या ध्यान देंगे? वो श्राप जो है ना, आपको और मुझको, यदि हम उस श्राप का प्रभाव में है, हमको प्रभु की उपस्थिति में रहने नहीं देता। हालेलुया। हमारा भाग हमें प्राप्त करने नहीं देता। हम अपने अधिकार को पा नहीं पा रहे हैं, अपनी आशीष को पा नहीं पा रहे हैं। जो मेरा है वो भी मुझको नहीं मिल पा रहा है। और उतना भी नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भाग रहा हूँ, प्रभु मुझे अलग कर दिया है। इसके आगे के पद में लिखा हुआ है, निकालेंगे पढ़े 16वां पद पढ़े जल्दी से, इसी का 4 का 16। तब कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया, हाँ हाँ,
और जाकर वो बस गया, दूसरे वहां उसने शादी करी, फिर वहां पर उसका परिवार बना। और वचन में लिखा हुआ है प्रभु की उपस्थिति से कैन निकल गया, अपने अधिकार में से, अपनी भूमि में से चला गया। प्रिय यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमको नहीं मालूम, शायद हम उस बात को स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, मेरा भाग क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरी भूमि क्या है। हालेलुया। क्योंकि ये श्राप ने आपका अधिकार छीन लिया, भूमि से अलग कर दिया। दूसरी बात, प्रभु की उपस्थिति से भी क्या कर दिया, अलग कर दिया है। अब क्या है, श्राप, अशांति, पीड़ा, पसीना बहाए जाना, ऊंट कटारों का आना। और वचन कहता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रतिफल बहुत कम मिल रहा है। हालेलुया। सुबह से शाम तक इतनी मैं, कई लोग आजकल मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ और बड़े बड़े लोग बोलते हैं हम तो काम भी नहीं कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, अपने आप हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, बोलते हम सोते हैं और हमारे बैंक में अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनके खातों में पैसे का अंबार लगा हुआ है, पैसे का पहाड़ लगा हुआ है। और ऐसे भी हैं जो ठेला घसीट रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बुद्धि चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उनके पास बुद्धि भर भी नहीं आता, थोड़ा सा पैसा आता है, उसमें उनको संघर्ष करके अपने जीवन को जीना पड़ता है। क्या है ये? और इसी बात को प्रभु का वचन बता रहा है। और आज के लिए मैं आपके लिए एक सुसमाचार, एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। और वो जब इसको ध्यान से पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे ध्यान को उसके आगे ले गया। और जो हमारे लिए खुशखबरी है, और निकालेंगे प्रभु के वचन में से, और निकाले उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां वर्ष 29, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। जोर से हम लोग पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ वहां पर? हाँ, उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने पृथ्वी को श्रापित किया है, उसके विषय ये लड़का। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, कैसा लिखा मेरी बाइबल में, ये उसका नाम नूह रखा। ये हमारी मेहनत से, हमारे हाथों के परिश्रम से जो यहोवा द्वारा शापित इस भूमि के कारण है, हमें क्या देगा? शाप, आशीष। इस भूमि के कारण से प्रभु ने किसको शाप दिया था? भूमि ऊंट कटारे भाई, आदम तेरी अनाज्ञाकारिता का और कैन तूने लहू बहाया है, इस भूमि की ओर से तू शापित है, भूमि से तुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। दोनों ओर से शाप आया। परंतु जब परमेश्वर का वचन कह रहा समय आया, तो कहता है लेमेक जब 182 वर्ष का हुआ, लेमेक के घर में एक बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। और उसने उस बेटे का नाम क्या रख दिया? नूह रख दिया। और ये सोचकर नूह रखा, ये जो भूमि शापित है, इस बात से मानव जाति के लिए क्या लेकर आएगा? शांति लेकर आएगा। हालेलुया। और आपको मालूम है, इसी पाप की वजह से आगे जाकर परमेश्वर जल से पृथ्वी को क्या करता है? नाश करता है। पर बाइबल नूह के विषय में कहती है, नूह अपनी पत्नी, तीनों बेटों, तीनों बहुओं के संग धर्मी जीवन जीता है, धर्म का प्रचार करता है। इतनी बड़ी पृथ्वी में केवल नूह था जो शांति लाने वाला था, केवल नूह था जो पृथ्वी में मनुष्य की प्रजाति को बचाने वाला था। आपको मालूम है, जब विनाश आता है, कई प्रजातियां खत्म हो जाती। कई लोग बोलते डायनासोर था, पर अब नहीं है। प्रजाति क्या हो गई? खत्म हो गई। वैसे मानव प्रजाति भी खत्म हो जाती यदि नूह जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं होता। परमेश्वर ने एक ही बार मनुष्य को बनाया, हालेलुया। और मनुष्य के बीच को बचाना था परमेश्वर को, उससे एक नई पृथ्वी बनाना था। पर कौन था इस पृथ्वी पर? केवल कौन मिला? नूह मिला, और नूह का परिवार मिला, जिसके द्वारा परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी को भर दिया। और बाइबल कहती है ये नूह पृथ्वी पर, भूमि पर क्या लाने वाला रहा? शांति। आदम ने तो शांति लाया, शाप लाया। उसके बेटे, पहलोटे बेटे कैन ने भी उसी बात को लेकर आया। परंतु अब बात हो रही है नूह की। नूह लेकर उसका नाम, सब बोलो उसका नाम, जोर से बोलो उसका नाम। हालेलुया। नूह का नाम का होता शांति लाने वाला। क्या होता है? शांति लाने। और तो नूह के समय की बात होगी, तो नूह के जमाने में नूह शांति लेने वाला था। पर आपकी और मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है, 11वें अध्याय में लिखा है, 9वें अध्याय में लिखा है, 7वें अध्याय में लिखा है, और हमें एक नाम दिया गया है।
प्रेज द लॉर्ड। हमें एक नाम दिया गया और उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, हालेलुया, और शांति का राजकुमार। और वो कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, शक स्थिति आदम और कैन के समान आज बहुत लोगों की है। हालेलुया, सुना, आज मेहनत करते हैं, फल प्रतिफल नहीं आ रहा, मेहनत कर रहे हैं, आशीषें नहीं आ रही। हमारा ही घर हमारे लिए आशीषित नहीं, हमारी भूमि हमको छोड़ना पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं घर छोड़ दो, शहर छोड़ दो, ये खाली कर दो, क्योंकि हमारी भाग में हमें आशीष नहीं मिल रही। अरे हमने पाप भी किया, पर बाइबल कहती है तुम, सुने बड़े ध्यान से सुनेंगे, पहला पत्रस में लिखा हुआ है, और तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप, फिर क्या लिखा है? दादा, क्या लिखा? बाप और दादा। इंग्लिश में लिखा फॉर योर फादर, योर फोर फादर्स, मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक क्या हो रहा है? निकम्मा चाल चलन चला आ रहा है। सोने चांदी से नहीं, बहुत सोना चढ़ाया, बहुत पैसे चढ़ाया, कहाँ का माथा टेका, छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया, पर प्रभु का धन्यवाद, निर्दोष और निष्कलंक मेमने किसके द्वारा है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हालेलुया। तो आपके और मेरे जीवन में मेरा भाग, या ध्यान दीजिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप अपना भाग चाहते हैं? आपका जो अधिकार है, आशीष है, वो पाना चाहते हैं? हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति को चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह में आए, हमारे पाप धुल गए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। परंतु पाप क्या, और बड़े ध्यान सुनेंगे, उस पाप से मेरा उद्धार तो हुआ, मेरा व्यक्तिगत जीवन का, परंतु जो मेरे खून में, मेरे जीवन पर अभी भी पीढ़ियों का, बाप दादाओं का, और उसके बाद और भी भूमि का, जिस भूमि में हम रह रहे हैं और तमाम प्रकार से हम सुनते चले आ रहे हैं, वो बातें हमें प्रतिफल आने नहीं दे रही। यदि ऐसा होता कि नया जन्म पाने के बाद हर एक मसीह वो रातों रात क्या हो जाता, वो करोड़पति बन जाता, वो रातों रात बुद्धिमान बन जाता, रातों रात वो ऊंचे पद में पहुंच जाता, तो क्या बात है? हालेलुया। ऐसा हुआ क्या? आपने बपतिस्मा लिए और आपका जाके आपका बैंक अकाउंट चेक करे, आपका बैंक अकाउंट 100 रुपए से 100 करोड़ हो गया। हालेलुया। आपके घर में वो सब शांति शांति हुई, आपकी पत्नी बड़े प्यार से बात करती है, आपका पति बड़ा वो नम्रता से बात करता है, आपके बच्चे आज्ञाकारी बन गए हैं। किसी घर में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप 1 घंटा 2 घंटा काम करते हैं, आराम से बहुत पैसे आते हैं। हालेलुया। ये आशीषें कहाँ है? जब हम नया जन्म पाने के बावजूद भी, पर प्रभु का वचन ये कह रहा है, हमारी आत्मा ने उद्धार पाया है, परंतु तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन में लिखा है, तेरी आत्मा को उन्नति करना है। हालेलुया। फिर कहता है, जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है, वैसे तो सब बात में उन्नति कर। हालेलुया। और भला चंगा है। प्रभु तीनों लेवल में हमको आगे बढ़ाना चाहिए। पहला वो मेरे पीछे बोले, जैसे आत्मा उन्नति कर रही है, पहले कौन उन्नति करता है? आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने की जरूरत है। दूसरा क्या लिखा है? सब बातों में, फिर बोलो, सब बातों में उन्नति। सब बातों में, बुद्धि में, पढ़ाई में, शिक्षा में, संपत्ति में, हालेलुया, इन सब में उन्नति। फिर तीसरा क्या है? भला चंगा। हालेलुया। आप पर मुझको अब बार बार शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ये बीमारी, वो बीमारी, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर इन स्पिरिट, प्रॉस्पर इन फिजिकल लाइफ, प्रॉस्पर इन अवर बॉडी, इन अवर हेल्थ। हर बात में हमको प्रभु क्या करना चाहता है? स्वस्थ और तंदुरुस्त। हालेलुया। जब यहोशू निकला, वो कहता है, मेरे अंदर वही बल है। मूसा बोलता है, मेरे अंदर वही बल है, मैं अभी भी वैसे ही जाना चाहता हूँ, अभी भी वैसे ही मैं बल रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमको आज इस बात की ध्यान देना। एक समय हो रहा है, जो विशेष बात मुझे बोलना था, शायद नहीं बोल पाऊंगा, हम अगले रविवार बीच में देखेंगे, और कुछ बातें मैं आपको जल्दी से परमेश्वर के वचन से बताना चाहूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यहाँ पर आगे लिखा है 4वें अध्याय में, और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है 15 वचन, अतः यहोवा ने उससे कहा, इस कारण जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला
दिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। सुने बड़े ध्यान से, कैन के ऊपर यदि चिन्ह नहीं दिया जाता तो कोई भी उसे मार डालता। उसके पीछे बदले की आत्मा घूम रही थी। कोई ने मार, हत्यारा है, ये हत्यारा है, दुष्ट आत्मा पीछे लगी। जैसे जिसने ऐसा बोया है ऐसा क्या करेगा, काटेगा। फिर इसके आगे इसी 4 अध्याय में देखना बड़े ध्यान से, 4 अध्याय के आखिरी में पढ़ रहा हूँ 23 पद। लेमेक की अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा, हे सिल्ला, मेरी बात सुनो। लेमेक की पत्नियां मेरे वचन पर ध्यान दो। मैंने एक पुरुष को जिसने मुझे घायल किया था, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मार डाला है। यदि कैन का बदला 7 गुना तो लेमेक का 77 गुना चुकाया जाएगा। कैन का 7 गुना तो लेमेक का कितना? बाइबल कहती है कितना? कैन का बदला 7 तो लेमेक का 77 गुना। प्रभु का वचन क्या है? बदला, ये दुनिया बदला। दुष्ट आत्मा को मौका चाहिए। आप हत्यारे हो, आप लालची हो, आप क्रोधी हो, आप व्यभिचारी हो, आप मूर्ति पूजक हो, आप जादू टोना, आप तांत्रिक हो, जो भी गुनाह में फंसकर निकल कर आए हो, उसका प्रभाव क्या करता है? वो आत्मा पीछे लगी रहती है, वो लगी रहती है 7 गुना 77 गुना बदला देने के लिए। परंतु आपको और मुझको उसी तमाम श्रापों से छुटकारा देने के लिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, और व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह ने हमें श्रापित बनकर क्या कर दिया है? छुड़ा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था के श्राप से हमें क्या कर दिया है? छुड़ा दिया है दाम देकर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ ध्यान दीजिए, आपके बाइबल कहती है नूह नाम रखा इस विश्वास से कि नूह आएगा और पृथ्वी पर शांति देगा। कि भूमि कुछ भी अच्छा नहीं दे रही, भूमि ऊँट कटारी दे रही है, भूमि क्या दे रही है? वो मेहनत करवा रही है और थोड़ी सी फसल दे रही है। ये भूमि ऐसे ही करेगी क्योंकि भूमि तुम्हारे कारण शापित हुई और तुम भूमि के कारण, भूमि की ओर से तुम भी क्या हो? शापित हो। परंतु इस बात में, इस भूमि में शांति लाने के लिए, याद दीजिए, इस भूमि में शांति लाने के लिए एक व्यक्ति आया, नूह, अपने जमाने के लिए। हालेलुया। और जब समय आया, बाइबल कहती है जब समय आया, कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। उसका नाम दिया गया यीशु मसीह। उसको नाम दिया गया इम्मानुएल। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसको ये नाम दिया गया, जब उसको ये नाम दिया गया तो उसके नाम के अनुसार बाइबल में उसका वचन पढ़ेंगे, बाहर घर में जाकर कभी नूह के बारे में, नूह को परमेश्वर कहता है वो धर्मी था, वो धर्म का प्रचारक था, वो अपने लोगों में शांति लाने वाला था। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ नूह, दानियल, अय्यूब जो धर्मी थे, हालेलुया, जो खड़े हो जाते थे, उनके कारण से मैं बचाता था लोगों को, मैं लोगों पर शांति लाता था, भूमि पर शांति लाने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास, मेरे पास एक नाम है। हालेलुया। ये भूमि जो मेरा भाग है और मुझे नहीं मिल रहा, जो मेरी आशीष नहीं मिल रही, मेरे को प्रभु की उपस्थिति में रहना है और मुझे भागना पड़ना है उसकी उपस्थिति से, वो सब कुछ कौन लौटाएगा? यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। कौन लौटाएगा? यीशु। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का नाम, यीशु का लहू, यीशु मसीह का वचन, मेरा भाग, मेरी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे लेके जाएगा और सब कुछ लौटा देगा। हालेलुया। और आपको इसका उपयोग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी सी बात बताऊं और ध्यान देंगे। अब होता क्या है, एक वचन पढ़ें, भजन संहिता 55 अध्याय का 12 और 13, जल्दी से 55 का 12 और 13 भजन संहिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हाँ पढ़िए। जो मेरी बदनामी करता है वह मेरा शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। हाँ हाँ, नहीं तो मैं छिप जाता। 13 पद भी, वह तो कौन है? मेरी बराबरी का मनुष्य है। हाँ, मेरी साथी और मेरा परम मित्र है। हाँ हाँ, 14 पद में पढ़िए। फिर हाँ, मीठी मीठी बातें करते थे
अब वचन में भवन में भी जाते थे। अब सुनो 15 पद पढ़ो। उनको मृत्यु अचानक आ रहा है। हाँ वह जीवित या लोक में उतर जाए। हाँ, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां देखिए बड़े ध्यान से इस पद को यदि आप सुनेंगे तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि दाऊद ने आत्मा में होकर यहूदा इस्करियोती और यीशु मसीह के लिए कहा है, दरअसल उसी के लिए कहा है। पर ध्यान से सुने, हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के वचन में लिखा है इनकी संगति मधुर थी। वो कोई दोस्त, कोई शैतान नहीं था, कोई दुष्ट नहीं था, वो तो मेरा मित्र था, मेरा परम मित्र था, मेरे संग खाना खाता था, मेरी थाली में हाथ डालता था, और उसी ने मुझको धोखा दिया। वही मेरे विनाश का कारण बना, वही क्रूस में की मृत्यु का कारण बना। जब मैं कल इसलिए अध्ययन कर रहा था, और बहुत अच्छे से इस स्पिरिट को बोलते हैं हाउस होल्ड विकेटनेस, अर्थात हमारे अपने ही निकट से, अपने ही परिवार से, अपने ही मित्र से, अपने ही घराने से दुष्ट उपस्थिति है। बड़े ध्यान सुनना, दाऊद राजा बन गया। दाऊद को राज सिंहासन से उतारकर उसको भगाने वाला, उसके कुर्त में बलवा करने वाला कोई आजू बाजू के देश का शत्रु और राजा नहीं था। कौन था बताइए? उसका अपना बेटा अबशालोम। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान सुनेंगे सारे पत्नियां, पति, कलीसिया के लोग। आज आप इस बात को जानिए, कौन सी स्पिरिट है जो आपके ही परिवार में, आपके ही लक्ष्य को, आपकी उन्नति को, आप ही के घर को, आप ही के परिवार के लोगों को क्या करती है? इस्तेमाल करती है। शिमशोन की आंखें पढ़वाने वाला कौन था? जल्दी बोलो, शिमशोन की आंखें पढ़ने वाला कौन था? कोई और नहीं था, उसकी अपनी दोस्त दलीला, जिसके ऊपर उसने भरोसा रखा, शायद उसको पत्नी मानने लगा, जो उसके सर पे, उसकी गोदी में सर रख के सोता था, उसी ने उसको बुलवाकर शत्रुओं से पकड़वाया और उसकी आंखों क्या हो गई? वो डाली गई। सुने बड़े ध्यान से, तब मैं शिमशोन के बारे में आइयो में पढ़ रहा था। शिमशोन को पकड़वाने वाला रस्सियों से बांधकर और पलिश्तियों को देने वाला, क्योंकि शिमशोन क्या कर रहा था? शिमशोन अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, पलिश्तियों से इस्राएलियों को छुटकारा दिला रहा था, और उसके ही लोगों ने उसे बांधकर उसके शत्रुओं के हाथ में कर दिया। क्यों कर दिया? उनके अपने अहम के कारण। आज परिवार के किसी, आप लोगों ने बहुत बातें सुनी होंगी, मैंने एक बात सुना था, आज से बहुत साल मैं छोटा था, नेपाल के एक राजकुमार ने बंदूक उठाकर सुबह सुबह पूरे अपने खानदान को मिटा दिया। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, मुझे याद है 16-17 साल का था, सुबह सुबह फ्रंट न्यूज आई थी, नेपाल के राजकुमार ने पूरा खानदान मिटा दिया, पूरा बंदूक लेके सुबह, उसके माता पिता भाई बहन सबको मारा। क्यों मालूम है? गद्दी का लालच। यही शैतान आपके निकट के लोगों से करवाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को जब कौन ने चढ़ाया? फलिस्तियों ने चढ़ाया, रोमी राज ने चढ़ाया, किसने चढ़वाया? बोलिए किसने चढ़ाया? उन्हीं के यहूदियों ने, और यहूदा इस्करियोती जो उसका परम मित्र था। मैं आपको बताना, जो समझाना चाह रहा हूँ, अपने मित्र को या अपने परिवार के लोगों को दुश्मन मत समझो, पर मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, अपनी आत्मा में पहचानो कि मेरे लक्ष्य को, मेरे कार्य को कौन रोक रहा है। कई बार हम देखते हैं पास्टर लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बच्चे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परिवार के लोग उनके लिए बाधा बन जाए। बेचारा कुछ करना मांगता है, बाहर से बात आने तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, पास्टर निराश, पास्टर का लक्ष्य रुक जाता है। कौन इस्तेमाल कर रहा है उनको? बोले कौन इस्तेमाल कर रहा? शैतान, उस पासवान के लक्ष्य को रोकने के लिए। हालेलुया, ध्यान से सुने, आप कुछ अपने जीवन में लक्ष्य रख रहे हैं, हालेलुया, पर तो आप पंजाबी से आए, आप ही का समाज आपके विरुद्ध उठने लगेगा, आप ही के पड़ोसी, आप ही के मित्र आपका विरोध। बड़ी बड़ा वचन बताता मैं आपको, जल्दी से हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति 27-37 अध्याय का 19वां 20वां पद, या पर यूसुफ के बारे में लिखा। जल्दी पढ़ें, 37वां अध्याय उसका 19वां और 20वां, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 19 and 20। जल्दी से पढ़ेंगे। आपस में कहने लगे, हाँ, फिर आओ, हाँ, हाँ, देखिए इसका उसके सपने को, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, यहाँ ध्यान दो। यदि आपके घर में कोई ऐसी बात करेगा, आप खुश होगे कि नहीं? मेरी बेटी यदि सपना देखेगी
पप्पा मैंने सपना देखी हूँ, मैं ऐसे ऊंचे पद पे बैठी हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं बाप को क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। हालेलुया। भाई परिवार के लोग क्या होंगे, खुश होंगे, पर इनके भाइयों को जलन आ गई। अच्छा तो हम पे राज करेगा। दूर से बोलते देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, मार डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और सचमुच कपड़े उठाकर फाड़कर गड्ढे में डालकर के उसको क्या कर दिए, बेच दिए। बेचने वाले बाहर के नहीं थे, उसके अपना खून, उसके अपने भाई थे जो क्या करे थे, यूसुफ के दर्शन को, स्वप्न को मिटाना चाहते थे। आज आप और मैं हमको एक स्वप्न लेकर जी रहे हैं, मैं प्रभु के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करके ये बनना चाहती हूँ, मैं अपने सपने जीवन में ये करना चाहता हूँ। आपके अपने सपनों को मिटाने वाले बाहर के नहीं, कौन होंगे, आपके अपने घर, आपके अपने मित्र, आपके अपने लोग। जब शुरू में सेवा में आया ना, बड़े ध्यान से सुनना, जिन लोगों के संग सेवा करता था मेरे मित्र आदमी हो, परंतु वही पीठ पीछे मुझे निर्बल बनाने का काम करते थे, वो मुझे मेरे पीठ पीछे बुराई करते थे। अरे कौन है प्रशांत, अरे वो तो अभी का पास्टर है, अभी उसके पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है उसके पास, अरे उसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च नहीं है, ये जो भी नकारात्मक बोल सकते थे। ऐसी बातें कौन थे, मुझे मेरे सपनों को रोकने वाले, मुझे गिराने वाले कौन थे, दूर के नहीं थे। हालेलुया। मेरे गांव के लोग नहीं थे, मेरे अपने ही लोग थे। आपके स्वप्न में आपके जीवन की आशीषों को, आपकी भूमि को छीनने वाले, आपके जीवन की आशीष को रोकने वाले कौन है, बोलो, आपके निकट के लोग हैं। हालेलुया। बस सुन के उदास मत होइए, किसी से क्रोधित मत होइए, किसी को पति को या पत्नी को या मित्र को दुश्मन मत समझिए, पर आपको परमेश्वर के सामने बोलना है, परमेश्वर हालेलुया वो मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बोलो, परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी महिमा और मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मेरे घर के लोगों के द्वारा, मेरे निकट के लोगों के द्वारा शैतान मेरे जीवन के सपनों को नहीं मिटा सकता। मुझसे कोई लाभ नहीं उठा सकता। हालेलुया। आइए जितने लोग बैठे अपने घर में एक सोच के देखेंगे, आपको ज्यादा दुख या हानि बाहर के लोग पहुंचाते हैं, घर के लोग? अपने मन में जवाब दीजिए। हालेलुया। आपके मित्र पहुंचाते हैं, आपके पड़ोसी पहुंचाते हैं, हालेलुया। कौन पहुंचाते हैं? वो हमारे मित्र हैं, वो हमारा परिवार है, और कौन यूज कर रहा है उनको? कौन यूज कर रहा है? बोलिए, हमारा विरोधी कौन है? वो नहीं है, कौन है? शैतान। हालेलुया। हमारी लड़ाई माँ बहू से नहीं है, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है किससे? बोलिए, शैतान से है। पर आपके निकट के लोग को ही शैतान यूज करेगा, क्या करने के लिए? आपके लक्ष्य और आपके सपने को रोकने और मिटाने के लिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, न्यायों उसका 9वां अध्याय उसका 5वां वक्त पढ़ना, आप हिल जाओगे यदि पढ़ोगे तो। पढ़िए न्यायों 9:5, क्योंकि बाइबल हमारी आंखों को खोलती है, परमेश्वर हमारा वचन हमारी आंखों को खोलता है। 9 अध्याय 5वां वचन। हाँ, फिर से बड़े स्टार्टिंग में, उसने जाकर ओरपा में अपने पिता के घर जाकर अपने भाइयों को, यरूब्बाबेल गिदोन के 70 बेटों को, सुन के देखो कितनी दुख की बात है। गिदोन जो न्यायी था, इतना बड़ा न्यायी जिसने परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया, उसी के अपने बेटों 70 बेटों को, उसके ही क्या बोलूं, उसकी दूसरी पत्नी राखेल के बेटे ने, जो उसका ही खून था, एक ही पत्थर से क्या कर डाला, 70 बेटों को मार डाला। क्यों मालूम है? क्योंकि 70 बेटे तो खून है, उनको हटाना है, तो ये नहीं जिंदा रहेंगे, मुझे पद नहीं मिलेगा, मैं अपने लाभ के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब मालूम इंसान क्यों करता है? अपने लाभ के लिए। हालेलुया। उनके अंदर अपना लाभ होता है, अपना स्वार्थ होता है, उस लाभ और स्वार्थ के लिए शैतान फायदा उठाता है कि इससे लाभ और तेरे अंदर जो लालच है, तेरे अंदर जो स्वार्थ है, इस कारण से शैतान यूज करता है उस व्यक्ति को, और क्या कर देता है? सुनो बड़े ध्यान से, क्या करता है? और आपका विरोधी बना देता है, आपके सपने को। आराम से हम पढ़ेंगे, ध्यान सुनना।
हाबिल का खून क्यों बहा? क्यों बहा बताइए? क्योंकि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन को भेंट को ईर्ष्या आ गई। भाई मेरा है, खुश होना चाहिए, नहीं ओ बुरा काम नहीं, अच्छा काम था हाबिल का। और भाई को ये बता, तेरी भेंट ग्रहण करी गई, तेरे मन में अच्छाइयाँ क्या है, मैं भी उसको ग्रहण कर। नहीं, तेरी भेंट ग्रहण हुई, मेरी क्यों नहीं हुई? तेरे को हिस्सा मिला, मेरे को नहीं मिला, तेरे को आशीष मिली, मेरे को नहीं मिली, हमको मार डाला। बात कहती है लपट कर मार डाला। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, आराम से हालेलुया। यदि मैं एक बात पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से और प्रभु का वचन बताता है, उसके बाद जब हाबिल का हुआ, हाबिल के बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने उसके संग वैसे ही किया। वो तो अच्छा था, उन्होंने वो जानवर को मारकर उसका खून उसके कपड़े में लगाया और उसके बदले उस मेमने का लोग रह गया। वो जोसेफ का यूसुफ का प्राण बच गया, पर यूसुफ जाकर उसका सपना क्या हो गया? पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं गिदोन के जीवन में यही बातें होती है। उसके बाद हम प्रभु के वचन में और भी देखते हैं शिमशोन के जीवन में, शिमशोन को पकड़ाने वाला उसी के परिवार के लोग और वो स्त्री जिससे वो प्यार करता था, वो प्यार करने वाली औरत नहीं, उसको पकड़वाकर पैसे के लालच में, कुछ पाने के लालच में उसके हाथ पकड़वा दिया। और उसके बाद हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं दूसरा राजा 11वां अध्याय पहला पद। आखिरी पद पढ़ेंगे तो जल्दी से हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा राजा 11वां अध्याय पहला पद क्या कह रहा है? दूसरा राजा 11वां अध्याय पहला पद। हाँ, ध्यान से सुनो। अज्जा की माता अतल्याह ने देखा, देखो यहाँ ध्यान सुनो। अतल्याह का बेटा एक राजा था, मर गया। फिर क्या हुआ? हाँ, सुन रहे हैं आप ध्यान से? एक अतल्याह दादी थी, अपने ही पोतों को मरवा डाली क्योंकि उसको राजपद चाहिए था। और इस अधिकार के लिए, इस स्वार्थ के लिए उसने किसको मरवा दी है? हेलो, ध्यान से, किसको मरवा दी? अपने ही पोतों को। 3 पद तक पढ़ना, 3 तक पढ़ना, दूसरा भी पढ़ो। हाँ, योआश को छुपाकर ले गई ताकि वो उसको भी ना मार डाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वंश जो राजा का था वो बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे बोले यीशु मसीह के कारण, यीशु की दया के कारण हमारा अधिकार, हमारा वंश, हमारा भविष्य, हमारा सपना हमसे छीना नहीं जाएगा। और यीशु मसीह की दया में पूरा होगा। हालेलुया। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु इर्द गिर्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई बार देखता हूँ, सुनो यहाँ ध्यान देना, कलीसिया का इतिहास उठाना, चर्च का इतिहास उठाना। चर्च में परेशानियां ना बाहर से नहीं आई, बताओ कहाँ से आई? अंदर से आई। चर्चे के लोग कुछ ना कुछ कानाफूसी करते, शैतान उन्हीं को उठा लेता। कई अभी जो पिछले दिनों में आक्रमण हुए ना, कोई और नहीं थे, बाहर के लोग नहीं थे, पड़ोसी। जब चर्च का कोई व्यक्ति स्वार्थ से चर्च आया था, जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, बाहर जाके किसी दल के लोगों को चुगली कर दिया। अरे ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, इन लोग हमको बुलाते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई मनुष्य, कोई आपका बच्चा, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई पत्नी, कोई पति आपका दुश्मन नहीं है, पर आपको आंखें खोल के रखना है, वह सचेत और सावधान है। आपका वचन पढ़ो, पहला पतरस 5 अध्याय का 8वां वचन, पहला पतरस 5 का 8। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें प्रभु की दयालु में जान दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सुनो, सब बोलो, सचेत रहो और सावधान रहो, जागते रहो। क्यों? आगे क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। कौन है तुम्हारा विरोधी? पड़ोसी को तो नहीं समझ रहे, समाज को तो नहीं समझ रहे, मित्र को तो नहीं। हालेलुया। तुम्हारा विरोधी शैतान वो सी नहीं है, पर गरजता है। और क्या करना चाहता है? खोज में रहता है। दाऊद की खोज में था, शालोम के द्वारा दाऊद को मिटाना चाहता था। वो खोज में था, यूसुफ को मारकर उसका शत्रु मिटाना चाहता था।
हालेलुया, वो आरंभ से वही करते चला आ रहा है। पर प्रियो याद रखिए, आपको अपनी भूमि बचाना है, आपको अपना भविष्य बचाना है, आपको अपना वंश बचाना है, आपको अपनी आशीषों वाले घर को लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको उस पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। और धन्यवाद यीशु के लहू के लिए, धन्यवाद यीशु नाम के लिए, धन्यवाद उसके वचन के लिए। सब ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस कारण से आप देखिए, क्या यूसुफ का सपना मिटा पाए? नहीं मिटा, आपका भी नहीं मिटेगा। बोलिए, यीशु के नाम से मेरा सपना पूरा होगा। आमीन। शैतान कोई लाभ नहीं उठाएगा। हालेलुया, आपको ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके आगे बोली गई शिमशोन की, परंतु अंत में फिर आता है, खंभे में खड़ा होता है और बाइबल कहती है वो खुद दुआ करता है, प्रभु जितना मैंने जीवन भर नहीं मारा, कुत्तों को मारूं और एक ही बार में मैं भी मर जाऊं। और शिमशोन सबको मारकर शत्रुओं को बदलना क्या करता है? बदला लेता है। हालेलुया, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। आप बोलो, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम से। और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, पर से ध्यान देंगे, कोई अनजाने में, कोई ऐसे, इसलिए बात कहती है सावधान रहो और जानते रहो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपके पापा क्यों डाल रहे हैं, आपकी मम्मी क्यों बाधा पहुंचा रही है, आपकी दादी, आपका परिवार ही कुछ कर रहा है, आप ही के पुत्र चुगली कर रहे हैं, आप ही के लोग भिड़ंत डाल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगता है देखो मेरी मम्मी ऐसा, मेरे भाई ऐसा। देखो कल एक बहन ने पूरा बहुत बुरा लगा मुझे। एक बहन से मेरी फोन में बात हो रही थी, बोली थी भैया प्रार्थना करना इस लड़की के लिए, इस लड़की की उम्र मात्र 16 साल की है, वो प्रभु को जानती है और उसके घर वाले इसकी क्या करना चाह रहे हैं? शादी करना चाहते हैं। मैंने बोला कोई उम्र है उसकी शादी करने की 16 साल की उम्र में? और बच्ची के भविष्य को शैतान क्या करना चाह रहा है? बिगाड़ना चाह रहा है कि कहीं भी शादी हो जाए तो वो जो प्रभु में आना चाहती है प्रभु में ना आए, जो उसका भविष्य अच्छा बनना है वो ना शैतानी संतान में है, हर एक की संतान में है। हालेलुया। प्रियो, आज से अपने उस पति के लिए, आज से अपनी उस पत्नी के लिए, आज से अपने उस पड़ोसी के लिए, आज से अपने मित्र के लिए, आज से अपने कलीसिया के परिवारों के लिए, हालेलुया, कलीसिया के लोगों को तोड़ेगा, कलीसिया के लोगों को भरमाएगा, कलीसिया के लोगों को भटकाएगा। हालेलुया, आप प्रार्थना करना है और प्रार्थना करके यीशु के नाम से बोलना, प्रभु मेरी कलीसिया से, मेरे परिवार से, मुझसे शैतान कभी लौट नहीं उठाने पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, मेरा दर्शन पूरा होगा, मेरा सपना पूरा होगा, मुझे मेरी भूमि, मेरा अधिकार मिलेगा। बाइबल कहती है वो हाबिल के कारण से उसको भूमि से निकाला गया और आशीषों से बचे, भूमि फसल नहीं दे रही, आदम के कारण से फसल नहीं आ रही है। और एक व्यक्ति आया, नूह, हालेलुया, वो पृथ्वी पर शांति आने वाला बना, परंतु वो अपने समय के लिए था। और धन्यवाद देते हैं एक नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो कौन सा है? यीशु का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अधिकार आपको मिलेगा, हमारी भूमि में हम लौटेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आपको अधिकार के संग बोलना है यीशु मसीह के नाम से। चाहे पति, पत्नी, परिवार के कोई लोगों को शैतान इस्तेमाल करे, उन सबके जीवन की चालें खंडित होगी यीशु के नाम से। और हमारी इच्छा जो प्रभु ने रखा है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आमीन। आइए आपको बंद करें, थोड़ी देर मेरे पीछे आत्मा में दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, Ikarana Shandara Loriara Manama Shandara. और एक मिनट के लिए अपने स्थानों में खड़े होकर ओ धन्यवाद 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 मेरे पीछे आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास से मेरे सना के बंद के सब हालेलुया विश्वास से प्रार्थना करेंगे। बोले धन्यवाद यीशु मसीह उस नाम के लिए जो सब नामों में ऊंचा है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच में है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और उस यीशु मसीह के नाम से मेरा जो खोया है वो लौट जाएगा, वो लौट जाएगा। मेरे श्राप यीशु मसीह के
उसकी क्रूस पर चुकाए गए दाम के कारण मेरे श्राप आशीष में बदल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, ये सच्चाई है। मैं आज परिश्रम करता हूँ और भूमि की ओर से और लाभ नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता। मेरा अधिकार, मेरी आशीषें मैं अपने अच्छे जीवन के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए बांट जो रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विरोधी, वो शैतान जो मेरे परिवार के लोगों को, मेरे मित्र को, मेरे समाज के लोगों को, मेरी कलीसिया के लोगों को, मेरे निकट के लोगों को इस्तेमाल करता है कि मेरा अधिकार से, मेरे भाग से, मेरी आशीष से मैं वंचित हो जाऊं, मेरा सपना अधूरा रह जाए, मेरा लक्ष्य पूरा ना हो। हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। मैं आत्मा से पुकारता हूँ, मुझ पर दया कर और दुष्ट की इच्छा पर मुझे ना छोड़, परंतु यीशु के नाम से परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरा सपना यीशु के नाम से पूरा होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई दुष्ट अनजाने में और जाने में मुझसे लाभ नहीं उठाएगा। यीशु के नाम में मेरा बुरा नहीं होगा, मेरा भला होगा। परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदल देगा। यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध में उठने वाली हर बुराई भलाई में बदल जाए। यीशु के नाम से प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझ पर दया कर। तेरे लहू से, क्रूस पे बहाए गए लहू से, यीशु नाम से, यीशु के वचन से मैं विजयी होऊंगा, मैं विजयी होऊंगा। मुझे अधिकार मिलेगा, मेरी आशीषें लौटेंगी, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, सब अपने लिए दुआ करें। ओ ब्याली की तैयारी हो रही है और हम ये बत्तीस में भी हम जा रहे हैं और हम थैंक यू लॉर्ड। ओ यारा आशा कर प्रभु की ब्याली में कितने लोग बत्तीस में लिए खड़े हैं, बाकी लोग बैठ जाए। हालेलुया आशा करा तैयारा ओ यारा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ओ इस कलीसिया में उपस्थित हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे, ओ प्रभु जी जिन्होंने आज प्रार्थना किया, तेरी दया मांगा है, विश्वास से पुकारा है, आत्मा से पुकारा है, हम पर दया कर प्रभु। दुष्ट कोई लाभ नहीं उठाएगा। ओ हम जानते हैं वो हमारा विरोधी है, परंतु प्रभु उसकी इच्छा हम पर पूरी नहीं होगी। हमारा सत्य पूरा होगा, हमारा दर्शन पूरा होगा, ओ जो उसने चाहे वो पूरा होगा। ओ कभी हमारे परिवार के निकट को, ओ कोई मित्र को, कोई प्रभु जी ओ निकट पड़ोसी को, ओ कलीसिया के लोगों को, ओ प्रभु जी शैतान इस्तेमाल ना करते पाए हमारे विरोध में। हर एक उठने वाली बुराइयां भलाई में बदल जाए यीशु के नाम से। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ये जितने बैठे हैं एक एक परिवार पर दया हम पुकार रहे हैं, दया कर। आओ प्रभु तेरे लहू के द्वारा बचा, तेरे वचन के द्वारा बचा, यीशु के नाम के द्वारा बचा और आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तेरे प्रभु जी न्याय सिंहासन के पास आकर प्रार्थना करते, धर्मी परमेश्वर न्याय कर, धर्मी परमेश्वर ओ सत्य को प्रकट कर, धर्मी परमेश्वर हमें बचा ले ओ प्रभु जी और हम पर दया की जाए। प्रभु आज आपने अपना प्रकाशन किया कि प्रभु तुझे नुकसान बनाने वाला कोई और नहीं, तेरा निकट का संबंधी था, तेरे संग खाना खाने वाला, तेरे संग भवन जाने वाला, ओ वो तेरे करीब का व्यक्ति था। ओ प्रभु जी पर धन्यवाद पिता परमेश्वर, उसने तेरे सपने को, उस लक्ष्य को रोक नहीं पाया, वो पूरा हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु जी दाऊद को विरोधी उसका एक पुत्र निकला और धन्यवाद आपने उसने लौटाया
और उसी राजगद्दी में बैठा दिया। प्रभु यूसुफ के विरुद्ध उसके ही खून के लोग उठ खड़े हुए, पर धन्यवाद आपका उद्देश्य पूरा हुआ। वो लहू नहीं बहा, मेमने का लहू बहा, यूसुफ बच गया और राजगद्दी पे बैठा और बहुतों को बचाया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे संगी हमारे सपने को पूरा करेंगे। कलीसिया के लोगों को, हमारे सेवकाई में जितने जुड़े हैं उन परिवारों को, आज जो सुन रहे हैं उन परिवारों को आप प्रभु बचाएंगे, दर्शन पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे, उद्देश्य पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी दया के धन्यवाद, धन्यवाद। इस ब्यारी में हम जा रहे हैं, तैयार शुद्ध कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और भी प्रार्थना करने के लिए और भी प्रकाशन लेकर आए, ताकि हम समझ कर आत्मा में प्रार्थना कर सकें। ब्यारी को शुद्ध कर, आशीष दे और हम प्रभु जांच कर इसमें हाथ लगाएं, तो तेरी रोटी, तेरी देह पवित्र है, तेरा लहू पवित्र है और वो जीवन और हमारी सहभागिता जो मसीह के संग है उसको और भी बढ़ाने वाला। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब एक साथ कहें आमीन, हालेलुया।